नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और लगातार एक ओर जहां भाजपा ने भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की, वहीं कांग्रेस ने पंचमढ़ी में मंथन किया। भोपाल में आयोजित बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और टोली प्रभारी शामिल हुए। बैठक में पदाधिकारियों को एसआईआर अभियान की रणनीति समझाई गई। बैठक में शिव प्रकाश ने कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य है। सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलए की नियुक्ति कर भाजपा हर मतदाता तक पहुंचेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, इसे लेकर भ्रम फैलाना गलत है। देश के 12 राज्यों में यह अभियान चलाया जा रहा है जो देश की आधी आबादी को कवर करता है। भाजपा संगठन जनता को जागरूक करेगा और लोकतंत्र के इस कार्य में पूरा सहयोग देगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर बीएलए की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पंचमढ़ी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के रणनीतिक बैठक की, जिसमें संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। कांग्रेस नेताओं ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने पर चर्चा की। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर के मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। प्रत्येक बीएलओ पर लगभग 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी होगी और इसी पर करेंगे बहस चर्चा। और पहले जरा उससे पहले बयानबाजी सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। चुनाव के पहले अगर एसआईआर होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे और गलत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? उसने सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए और सभी ने करना चाहिए। और एसआईआर चुनाव से 2-2.5 साल पहले हो रही है, 3 साल पहले हो रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विषय उठाने वाली बात ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग खुद अपनी व्यवस्थाओं जो पहले थी व्यवस्था पुनरीक्षण की, उसको बदल के एसआईआर में उन्होंने बदलाव किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे हो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, ये तो नहीं पीछे। या फिर आपके जो घोटाले थे जिसके अंदर पुराने फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उठाया, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले हुए, तो पुराने काले कारनामे साफ करने की मुहिम तो नहीं है एसआईआर? या फिर क्या नए नाम या जो लोग बेरोजगार या बाहर अप्रवासी है उनके नाम काटने की साजिश तो नहीं है? तो मैं समझता हूं कि इन्हीं 3 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, कठपुतली के रूप में काम कर रही है चुनाव आयोग। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिन में आपको और स्थिति क्लियर होगी कि क्या इस जटिल प्रक्रिया का क्या मध्य प्रदेश में वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए, बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विनोद शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। आपकी पार्टी बहुत सवाल उठा रही है, ये सरल और सहज है, पूरी तरीके से स्पष्ट बात है भाई। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है कि पुरान जो त्रुटियां हैं उनको हटाने का कार्य हो रहा है एसआईआर के जरिए और जो नए नाम है उनको जोड़ा जाएगा। तो इसमें फिर साजिश कहां दिख रही है आप लोगों को? क्यों सवाल बार बार उठा जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया पर? कीर्तिमान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा, और आपके जो विद्वान पैनल आपने बैठाया है उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और चुनाव आयोग के कार्य में कोई भी वो नहीं है। पर समस्या सिर्फ इस बात का है कि जब चुनाव आयोग को बीजेपी की एक कठपुतली बन जाए, जब चुनाव आयोग को लगातार सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगाए, ऐसा नहीं ऐसा करो। और चुनाव आयोग तो टीएन शेषन जैसे भी लोग हुए हैं जिनको आज भी आप देश के कोने कोने, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हो, कहीं भी आप जाते होंगे तो जब पूछते होंगे तो चुनाव आयोग कैसा, तो लोग कहते होंगे टीएन शेषन जैसा था। ज्ञानेश कुमार जिनका खुद का रेपुटेशन नहीं, भाई मैं तो चलो ज्ञानेश कुमार जी की बात मान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने बोला राहुल जी माफी मांगे 7 दिवस के अंदर, जब राहुल जी ने चुनाव, विनोद शर्मा जी, मतलब चुनाव आयोग को बिना बोले, बिना उस पर आरोप लगाए आप लोग, मतलब बाजी नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी। हर बार चुनाव आयोग को आप लोग घसीट रहे। चुनाव आयोग में तो कहा, ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कीर्तिमान जी पूरी बात सुन लीजिए। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष है, आप भी हो सकता निष्पक्ष माने, प्रदेश निष्पक्ष नहीं मान रहा। बीच चुनाव में, बिहार के बीच चुनाव में 10,000 रुपए रेवड़ी पहले बांट चुके थे। बीच के चुनाव में जब हाथ दिखती हुई सामने दिख रही, 10,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। ये चुनाव आयोग है कि चुनाव आयोग है कि बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे बात करें, कैसे विश्वास माने उस चुनाव आयोग पे जो चुनाव आयोग सरेआम जो व्यवस्था है, आचार संहिता की एक व्यवस्था है, उस पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, जो महागठबंधन के कैंडिडेट होते हैं, उनको जबरदस्त उनको जो है उनके ऊपर पूरी की पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक, और ये ऐसा नहीं ऐसा कर दो। और आपने भी देखा होगा, पूरा देश देख रहा। अच्छा है आज सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ सामने आ जाता है कि जहां पे एनडीए के गठबंधन के आज ही हम, जहां बिहार में शराबबंदी है, हम के एक कैंडिडेट जो मांझी जी का पार्टी है, हम के कैंडिडेट के पास कितने विदेशी दारू पकड़ी गई और वो ये बोल रहे हैं कि तो शराब माफिया का काम है। अरे गाड़ी तुमसे पकड़ी जा रही, शराबबंदी पूरे बिहार में है और तो वहां शराब कैसे मिल रही है? तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए कठपुतली बन के काम कर रहा। पर वो करे, हम डरने वाले लोग नहीं है। हम तो बताए ना, चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष होगा उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आज लोकतंत्र यहां तक पहुंचा है, इसमें हम सबका, हमारे जितने कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बाद जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम मीडिया का, एक इनिशियल कमेंट ले ले। अब मीडिया को भी आप लाएंगे, अब इनिशियल कमेंट ले रहे हैं जरा, उसके बाद आऊंगा विनोद शर्मा जी आपके पास। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वंदना जी, साजिश करार दे रहे हैं विनोद शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जल्दबाजी में, बौखलाहट में पूरी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। पूरी तरह से बीजेपी का प्रभाव है, प्रेशर है, जिसके प्रेशर में आकर के ये चुनाव आयोग करवा रहा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको वंदना जी। नमस्कार कीर्तिमान जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी को स्वागत। वंदना जी, कीर्तिमान जी, एसआईआर का जो प्रोसेस है, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसका जो प्रोसेस है वो सिर्फ सही मतदाताओं को सूची को टैली करना है। और अगर उन्हें टैली किया जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है कि जो जितने भी बूथ है उस पर मतदाता सही तरीके से उनके नाम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उनका अगर एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो वो अपडेट कराया जा रहा है, ये सारी चीजें की जा रही। तो इसमें चुनाव आयोग कहाँ गलत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। और आज चुनाव को 3 साल बाकी हैं और 3 साल पहले हम ये प्रोसीजर करा रहे हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में ये प्रोसीजर होने वाला है। इसमें सिर्फ मतदाताओं का पता लगाना है, सही मतदाताओं के नाम जुड़वाना है और जो भी गलत तरीके से वोट डाल रहा है उनका पता लगाना है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसमें क्या राजनीति, इसमें किस प्रकार का इनको चुनाव आयोग का घोटाला नजर आता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट चोरी के जो इल्जाम लगाए हैं उनका जवाब है ये एसआईआर। उस चीज का जवाब है एसआईआर। एसआईआर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को भी पता चल जाएगा कि भाई वोट चोरी हुए हैं या नहीं हुए। ये जो गलत भ्रम फैलाने की कोशिश जनता के बीच में ये लोग करते हैं, और मुझे तो लगता है ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर एसआईआर किया जा रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन किया जा रहा है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से ऐसे मतदाता, और ऐसा भी नहीं है विनोद शर्मा जी कि आपकी सरकार में एसआईआर नहीं हुई।
एसआईआर तो आपकी सरकार में भी तो विनोद शर्मा जी हुई, कांग्रेस की सरकार में सतत प्रक्रिया चलती आई है एसआईआर, फिर कैसा सवाल? सरल सा इसमें इस वक्त दिख रहा है मामला पूरा। विनोद शर्मा जी, कीर्तिमान जी, एसआईआर कांग्रेस सरकार में हुई, चुनाव आयोग ने किया, उसमें पार्टी नहीं करती है, बिल्कुल सही है। पर आप बताओ कि इसके पहले जब कांग्रेस के सरकार में चुनाव आयोग, तो कब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया? कब लिया? बिहार में जब एसआईआर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। इससे निष्पक्षता क्या? भाई आप बात कर रहे हो, वंदना जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, भाई चुनाव आयोग अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं, पर बात तो यही है कि वोट चोरी और गद्दी छोड़ की जब नारा लगा, उसके बाद हो सकता है आपने मध्य प्रदेश में 9 लाख फर्जी मतदाता जो आपने जोड़े थे उनको आप चुपचाप हटाना चाहते हो। क्यों आपकी वेबसाइट बंद थी? जब हमारे नेता उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भोपाल में सामने लाया, तो फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट क्यों बंद हुई? क्यों उस समय वेबसाइट डेटा सारे के सारे नहीं दिए गए? तो बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष ही होना चाहिए, क्योंकि हम भी मानते हैं वंदना जी कि देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में चुनाव जो है एक पूजा और उत्सव का त्योहार है। यदि लोकतंत्र जिंदा ही इसलिए है कि चुनाव समय समय पे हो, पारदर्शी चुनाव हो। पर आप क्या मानती हो कि चुनाव पारदर्शी हो रहे? भाई एक प्रक्रिया है। जब ईवीएम विनोद जी, आपके बीएलए की नियुक्ति हो गई? कांग्रेस के उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि, इवन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ईवीएम गलत है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा था ईवीएम गलत है। फिर आज वही नरेंद्र मोदी जी आज जब मुख्यमंत्री थे तब बोले ईवीएम गलत है, और आज जब प्रधानमंत्री हो गए तो फिर ईवीएम सही है। अच्छा विनोद शर्मा जी, कैसे हो पाएगी? बीएलए की नियुक्ति हो गई आपके तमाम विधानसभा क्षेत्रों में? 8 तारीख तक डेट थी, हमारे लगभग बीएलए हमारे नियुक्त है, पहले से नियुक्त है। कोई ऐसा थोड़ी है बीएलए की आज नियुक्त करना है। हमारे आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में ही कहा जा रहा है कि बीएलए की नियुक्ति नहीं हुई है, तो यही तैयारी है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी से कैसे कम्पीट कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? अब देखिए, ऐसा है कि उनकी सत्ता और सरकार है, तो सरकार की जितनी सारी एजेंसियां खुद है बीजेपी के लिए काम करती हैं, वो बीएलए बनाए या ना बनाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बीएलओ है, सहायिका, बहुत सारे वंदना त्रिपाठी जी, आज आप भी मानते हो कीर्तिमान जी कि जो बीजेपी है, बीजेपी के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, सारी संस्थाएं काम करती हैं, उनके वीडियो रिलीज होते हैं। अभी बिहार में हुआ कि एक बीएलओ के साथ उनके बीजेपी के कार्यकर्ता, बीएलए नहीं, बीएलओ तो ऑफिशियल हो गए, उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनके पार्षद जा रहे हैं। तो ऐसे तो, पर हमने फिर से कहा कीर्तिमान जी, ये कितना भी काम कर ले, हम पहले लड़े थे गोरों से, अब इन बेईमानों से भी लड़ने का तरीका हमें पता है। करें कीर्तिमान जी, देखिए एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो अब कांग्रेस पार्टी ने अपने बीएलए नियुक्त नहीं किए हैं, इनकी पार्टी में खुद ही इतनी तानाशाही चलती है, आपस में इतनी खींचातानी चलती है कि बीएलए तक की नियुक्ति ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 65,000 से ऊपर जितने बूथ हैं सब पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? आप हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम तो बूथ बूथ तक जाते हैं, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष बूथ बूथ तक पहुंचते हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा? और अगर हम पहुंचते हैं, और अगर हम पहुंचकर और हमारे बीएलए अगर सहयोग कर रहे हैं चुनाव आयोग का, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? भाई मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, मतदाता सूची सही तरीके से रिवाइज हो, उसमें सही अपडेशन हो, उसके लिए अगर सरकार का सहयोग अगर पार्टी कर रही है, तो मुझे तो लगता है कि आपको भी करना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र में और भारतीय मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी, तो आप विपक्ष में है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बीएलए अपॉइंट करें और वो बीएलए चुनाव आयोग का सहयोग करे। इस प्रकार की बार बार अपने पल्लू झाड़ लेना और अपना पल्ला झाड़ के ये कह देना कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम सरकार में नहीं है, उनके सरकार में, ये एक्सक्यूजेज हैं जो कांग्रेस पार्टी हमेशा देती आती है। देखिए, इनके यहाँ की जो अंतर कला है वही कारण है कि आज एक छोटा सा, मतलब एक छोटा पदाधिकारी से लेकर, नहीं, अगर एसआईआर नियुक्त भी हो जाते, अगर एसआईआर हो भी जाता है विनोद शर्मा जी, क्या दिक्कत आन पड़ेगी? क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी? अब तो ऐसा कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, फिर किसको दिक्कत है? जैसा कि आपको भी पता है, हाँ। आज इस समय बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां के उन गांवों में आप जाइए, खंडवा का आज ही एक रिपोर्ट आ रही थी कि
खंडवा जिले के 4 गांव के पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं है। वो चले गए हैं गुजरात कमाने, रोजी रोटी कमाने। मध्य प्रदेश में 25 साल से भाजपा की सरकार है, यहाँ तो कोई उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर नहीं रहा। अब ऐसा कौन व्यक्ति है? आदिवासी है, दलित है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो गरीब लोग हैं, वो चले गए कहां? बाहर। बहुत अच्छा तरीका होता कि आप वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दो। आधार कार्ड से जैसे वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाएंगे तो अपने आप एक SIR तो हो ही गया। पर आपने ऐसा नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंक करो, तो अब आप चलो ठीक है, देखते हैं कितने करते हो। और बात ही वंदना जी ने बहुत अच्छी बात। आप लोग प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं विनोद शर्मा जी? देखिए, सवाल उठाना लाजमी है। सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। मैम नहीं, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मैंने तो आपके चैनल में बोल रहा हूं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झाड़ा कि ये क्या तमाशा बना के रखे हो। आज भी डेटा भाई, बात हुई थी कि यहाँ बांग्लादेशी है, आप सुनिए, पाकिस्तानी वोटर है। देश का मजबूत गृह मंत्री कौन है? तड़ीपार व्यक्ति एक देश का नहीं, ऐसे आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए इस तरीके से विनोद शर्मा जी। फिर आपके नेता पर वो बीजेपी कमेंट करे तो फिर आपको कैसा लगेगा? नहीं तो मैं बिल्कुल कौन नहीं करता, सब करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करो। देश में गृह मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे इस तरीके से आप मर्यादित शब्दों का कभी तड़ीपार थे, ऐसा कह सकते हैं, कभी तड़ीपार थे। वंदना त्रिपाठी जी, कभी तड़ीपार थे। क्षमा करिएगा विनोद जी, लेकिन इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आज आप देश के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं और आप जब देश के गृह मंत्री को अपमानित करते हैं तो देश को अपमानित करते हैं। संवैधानिक पद पर विराजमान किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। मैं भी बोल सकती हूँ, आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, नेता प्रतिपक्ष के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, जो अभी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन एक बात है कि अपनी भाषा का स्तर, क्योंकि हम प्रवक्ता हैं तो हमें नहीं गिराना चाहिए। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जनता हमारा अनुसरण कर रही है और जो बात हम टीवी के माध्यम से बोल रहे हैं वो जनता तक जा रही है, जनता उसको अनुसरित करती है और हम अपनी अपनी पार्टी के फेसेस है, पार्टी की वॉइस है। तो इस बात का थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल शालीनता शुचिता बनी रहनी चाहिए। वंदना कीर्तिमान जी, देखिए भाषा की शुचिता तो सदैव बनी रहनी चाहिए विनोद जी, ये बात मैं तो वंदना जी बोल रहे उसके बाद विनोद शर्मा जी जवाब दे देता हूँ। वंदना जी बोल रहे उसके बाद आ रहा हूँ विनोद शर्मा जी आ रहा हूँ। देखिए विनोद जी, भाषा विनोद शर्मा जी आ रहा हूँ, वंदना जी बोल रहे उसके बाद मर्यादा बनी रहे, मैं भाषा ही बता रहा हूँ। वक्तावली संयम में मैं हो तो सत्तावली बेहतर बता रहा हूँ, होगा। व्याकरण भी पढ़ा हूँ। नहीं, वक्तावली आपकी संयम में हो, आप गृह मंत्री जी के बारे में मैं संयम में हूँ। अच्छा ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। विनोद शर्मा जी आ रहे हैं। गांधी जी के विषय में मैं भी प्रयोग कर सकती हूँ, पर ठीक है, विनोद शर्मा जी आ रहे हैं। वंदना जी बताइए, बोलिए आप बोलिए। देखिए SIR के विषय में आज जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा 12 राज्यों में हो रहा है और 12 राज्य जिन राज्यों में हो रहा है वो देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। 51 करोड़ जितने हाँ वंदना जी, उनकी आखिर कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि भाई बौखलाहट में हो रही है, तेजी से करवाई जा रहा है? अभी तो चुनाव, अभी तो बहुत समय, कांग्रेस तो बीजेपी तो स्पष्ट कर रही है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बौखलाहट में SIR करवाया जा रहा पूरे देश में? देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करे तो इनको समस्या, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े जीत जाए तो इनको समस्या, ईवीएम में दिक्कत, इन्हें ईवीएम से प्रॉब्लम होने लगती है। जिन राज्यों में ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही रहती है। फिर इन्हें लगता है कि वोट, क्योंकि ये लोग खुद तो जीत नहीं पाते तो इन्हें लगता है वोट की चोरी हुई है। कभी कुछ इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ इल्जाम लगाते हैं। अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप लोग BLA तक अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। और आप भारतीय जनता पार्टी जिसका बूथ लेवल पर बैठा हुआ, बूथ का हर बूथ, प्रत्येक बूथ पर पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, आप उससे कंपटीशन करते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन करते हैं तो कॉपी भी किया करिए। जिस प्रकार से हमने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को बैठाया हुआ है, आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? आपके यहाँ इतनी खींचातानी क्यों मची रहती है? उसका सबका कारण सिर्फ एक कारण, जीतू पटवारी जी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया विनोद शर्मा जी से ले लेंगे। 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है बीजेपी, वैसे में आप बीजेपी से कॉम्पीट कैसे करेंगे ऐसी सुस्ती में विनोद शर्मा जी?
अंतिम प्रतिक्रिया, हमारे पास समय कमी है। कीर्तिमान जी, वंदना जी ने खुद बोला कि जो बीजेपी कोई काम करती है तो कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। इसका मतलब जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, वो बीजेपी काम कर रही है, ऐसा वंदना जी ने बोला। अब वंदना जी ने एक चीज हमको बता रहे थे किस प्रकार शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी हैं, ये कांग्रेस के कनपटी में तमंचा लगाकर मुख्यमंत्री बन गए। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है क्या? ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है? चलिए ठीक है, आपको तैयारियां अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी विनोद शर्मा जी। इस तरीके से बीजेपी से आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वंदना त्रिपाठी जी और विनोद शर्मा जी, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से इस वक्त लगातार एसआईआर पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है पूरे देश में, उसका बीजेपी जवाब भी दे रही है। बीजेपी कह रही है कि ये सरल और सहज प्रक्रिया है, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा, कांग्रेस की सरकार में भी एसआईआर हो चुका है। तो फिर सवाल क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है एसआईआर? और जो अलग लोग और जो गलत लोग इस वक्त मतदाता सूची में, उनके नाम को हटाया जाए? क्या परेशानी है? चले फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।